नमस्कार। आज किसी टीवी डिबेट में चिल्ला चिल्ला करके नेताओं द्वारा लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी। तब मन में एक विचार आया कि सचमुच जिसको ये लोकतंत्र कह रहे हैं उसमें लोकतांत्रिक भावना है क्या? तो एक श्लोक याद आया अभिज्ञान शाकुंतलम का, जिसमें राजा की प्रशंसा करते हुए, राजा की वृत्ति को, राजवृत्ति को बताते हुए एक पात्र कहता है, स्वसुख निरभिलाष खिद्य से लोक हेतो प्रतिदिन मथवाते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति मूर्धना पादपस्तीव्रमुष्णं समयति परितापं छायया संसृतानाम। ये राजा दुष्यंत जो कि राजा है, अर्थात राजतंत्र को भोग रहा है, उसकी वृत्ति क्या है? तो वो चारण जो इसकी राजा की प्रशंसा में कहता है कि ये राजा अपने सुखों के प्रति निरभिलाष है, स्वसुख निरभिलाष, मतलब इसके उसको अपने सुखों की कोई आकांक्षा नहीं है, वह प्रजाओं के सुखों को ही अपने सुख मानता है। और खिद्य से लोक हेतु, प्रजाओं के कल्याण के लिए, लोक के हित के लिए खिद्य से निरंतर परिश्रम करता है, बिना रुके बिना थके अपने आप को लोक के लिए समर्पित कर देता है। और ऐसा कि ये एक दिन नहीं करता कि एक दिन दिखाने के लिए ऐसा कर दे, प्रतिदिनम। इस राजा की जीवनचर्या ये है, प्रतिदिन ऐसा ही करता है। और ये इसलिए करता है वृत्ति एवं विधैव, क्योंकि राजा की वृत्ति ही ऐसी है। राजा को अपनी प्रजाओं के सुख दुख में ही अपने सुख दुख परिलक्षित होते हैं। तो ये वृत्ति ऐसी है, जो इस वृत्ति का पालन नहीं करता है उसको राजा होने लायक माना ही नहीं जाता। अगली पंक्तियों में कहती है कि राजा और पेड़ बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्या सुंदर उपमा दी राजा की, क्या समता है दोनों में। तो कहा कि अनुभवति ही मूर्धना पादपस्तीव्रमुष्णम, जो पादप होता है ना पेड़, वह तीखी तीखी उष्णता को, सूर्य की प्रचंड गर्मी को, मौसम की मार को अपने सिर पर अनुभव करता है। इसका भाव ये भी हो सकता है कि सिर से धारण करता है, अर्थात विनम्रता पूर्वक अनुभव करता है। वह राजा जैसे पेड़ अपने सिर पर ताप को धारण करता है और समयति परितापम छायया संसृतानाम, और उस पेड़ के अधीन अंदर या पेड़ की छाया में जो आश्रय लेते हैं उनके सारी परिताप को, सारे ताप को, सारी गर्मी को छाया दे करके शांत करता है। तो ये तो
जिसको हम राजतंत्र कहते थे, मूलतः उसमें तंत्र की चेतना लोकतांत्रिक थी। और लोकतंत्र की मूल भावना ये होती है, जहाँ लोक के लिए तंत्र हो, तंत्र माने व्यवस्था, शासन, जहाँ शासन का साध्य लोक हो, लोग हों, और तंत्र वहाँ पर केवल साधन मात्र बन जाए, तब लोकतंत्र है। और उल्टा हो जाए, तंत्र साध्य हो जाए और लोक उसका साधन, ये राजतंत्र होता है। तो दोनों की भावना तो ऐसी है। जमीनी सच्चाई क्या देखते हैं हम, जिसको हम राजतंत्र कहते थे, उस समय के जो आदर्श राजा थे, मैं आदर्श राजा इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास में जिन राजाओं को सम्मान दिया गया, ऐसे राजाओं का एकमात्र धर्म था प्रजापालन, लोक कल्याण। इसके अलावा और कुछ उनकी वांछा नहीं थी। तो जो आदर्श राजा थे वो मूलतः लोकतांत्रिक भावना से प्रेरित थे। और जो अभी लोकतांत्रिक सत्ताएं या जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए लोक तंत्र या लोक के सुख दुखों की चिंता करना, मैं पूरे तो नहीं कहता, लेकिन बहुत कम प्रतिशत जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो लोक को अपना आराध्य मानते हैं, जो लोक को सेव्य मानते हैं और स्वयं को सेवक मानते हैं, और मानते नहीं, उस भावना से काम करते हैं। तो भारतीय जो साहित्य है, जैसे दूसरा उदाहरण हम राम राज्य का देते हैं। राम राज्य ऐसे ही हमारे लिए काम्य थोड़े ही है। जिससे तुलसी लिखते हैं कि राम जब शपथ ग्रहण करके और जब राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तो घोषणा करते हैं, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोई बरजो भय विसराई। भाई अगर मैं कुछ अन्याय की बात कहूँ, कुछ अवांछित कहूँ, अनुचित कहूँ, तो निर्भीक होकर के मुझे रोक देना। और आज देखिए, आप सत्ताधीशों की, नेताओं की जब तक चापलूसी करेंगे, जब तक उनके मन की बात कहेंगे, प्रिय प्रिय कहेंगे, तब तक तो आप उनके कार्यकर्ता हैं, आप उनके ये बहुत ही महत्व रखते हैं। लेकिन जिस दिन आपने असहमति व्यक्त कर दी, उनके मन की बात नहीं कही जो वो चाहते हैं, सच्चाई कह दी, तो आपको एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। येन केन प्रकारेण आपको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि भारत की शासन प्रणाली की जो परंपरा रही है, हमारा जो गौरव अतीत रहा है, वो इसलिए गौरवमय है शासन प्रणाली का भी, क्योंकि राज सत्ता होने के, राजतंत्र होने के बाद भी वो राजा मूलतः स्वभाव से लोकतांत्रिक थे। बस इतना ही कहना था। नमस्ते।